हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है एचसीएफ। जैसा कि मैंने कल आपको ट्रिक्स बताई थी कि एलसीएम को कैसे सॉल्व आउट करते हैं और कैसे आप क्वेश्चन को पढ़कर आप तुरंत उसका एलसीएम बता सकते हैं। और इसी के साथ आज मैं आपको एचसीएफ पढ़ाने जा रहा हूँ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मैं एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ कि एचसीएफ एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने लिया कि मुझे एचसीएफ निकालना है 16, 32 और 64 का। मुझे क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। तो मैं क्या करता हूँ, 16, 32 और 64 लिख लेता हूँ। ठीक है ना, लिख लिया। अब इसको देखिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे कल मैंने देखा था लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल से स्टार्ट किया था, वैसे ही हम लोग स्टार्ट करेंगे कहाँ से? फैक्टर। फैक्टर का मतलब होता है वो संख्याएं, मतलब 16 के अगर हम फैक्टर की बात करें तो वो संख्याएं जो 16 को काटेंगी। तो 16 किससे कटता है? 1 से कटता है, 2 से कटता है, 4 से कटता है, 8 से कटता है और खुद से कटता है। ठीक है, उसके बाद 32 के हम ये क्या निकाल रहे हैं यहाँ पर? हम यहाँ पर निकाल रहे हैं फैक्टर। ठीक है, तो 16 के फैक्टर कौन कौन से हो गए? 1, 2, 4, 8 और 16। उसी तरह 32 के फैक्टर निकालेंगे तो 32 के फैक्टर क्या होंगे? 1, 2, 4, 8, 16 और 32। ये हो गए 32 के फैक्टर। उसके बाद बात करते हैं 64 की। तो 64 में क्या हो जाएगा? 1, 2, 4 से भी कट जाएगा, ये आपका 8 से भी कटेगा, 16 से भी कटेगा, 32 से भी कटेगा और खुद 64 से भी कटेगा। तो अब हमें देखिए, हमने फैक्टर निकाल लिए, फैक्टर वाला काम खत्म हो गया। अब आते हैं कॉमन फैक्टर। कौन कौन से फैक्टर कॉमन है? तो आपका ये वाला फैक्टर कॉमन है, फिर आपका 2 भी कॉमन है, फिर आपका 4 भी कॉमन है, फिर आपका 8 भी कॉमन है, फिर 16 भी कॉमन है, 32 कॉमन नहीं है और 64 भी कॉमन नहीं है। तो आपके पास 5 फैक्टर ऐसे आए, 1, 2, 3, 4, 5। आपके पास 5 ऐसे फैक्टर आए जो कैसे हैं? कॉमन। तो ये हो गए हमारे कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर ये हो गए हमारे। ठीक है ना, तो ये हमारे कॉमन फैक्टर हो गए। लेकिन आपको क्या निकालना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आपको क्या निकालना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमारे पास फैक्टर भी हमें पता चल गए और कॉमन फैक्टर भी पता चल गए। तो हाईएस्ट का मतलब सबसे बड़ा वाला। तो इनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा हो गया? 16। कौन सा हो गया? 16। तो हम क्या बोलेंगे कि एचसीएफ 16, 32 और 64 का कितना हो गया आपका? 16। तो ध्यान दीजिएगा, एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है, फिर से बहुत ध्यान से सुनिएगा, एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को काटे। मतलब 16 से हमारा 16 कटेगा, 16 से हमारा 32 कटेगा और 16 से हमारा 64 भी कट जाएगा। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या। अब 16 से बड़ी कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो 16, 32 और 64 को काट सके। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, 16 से बड़ी ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो 16, 32 और 64 को काट सके। इसीलिए हम बोलते हैं एचसीएफ क्या होता है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतया विभाजित करे, वो क्या होती है? एचसीएफ होती है। चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं। बारह, 18 और 28 का एचसीएफ निकालते हैं। फिर वही सेम चीज समझते हैं। तो मैंने कहा कि 12 के क्या लिख लेते हैं हम लोग? फैक्टर लिख लेते हैं। ठीक है, तो 12 के फैक्टर क्या हो जाएंगे? 1, 2, 3, 4, 6 और 12। ये से कटेगा। चलिए, तो उसके बाद 18 का फैक्टर लिख लेते हैं। तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा और खुद 9 से कटेगा और खुद 18 से कटेगा। क्लियर? उसके बाद लिख लेते हैं 28। तो 28 किससे कितना कटता है? 1 से कटेगा, 2 से, 4 से,
7 से, 14 से, और किससे कटेगा, और खुद ये अपने से कटेगा। ठीक है, तो ये हो गए इनके फैक्टर। तो हमने निकाला 12 के फैक्टर कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 6 12। 18 के फैक्टर कौन कौन से हैं, 1 2 3 6 9 18। क्लियर। फिर उसके बाद 28 के फैक्टर कौन कौन से हैं, 1 2 4 7 14 और 28। ये इनके फैक्टर हो गए। अब हमें क्या निकालना है, कॉमन। कौन कौन से कॉमन है, 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, और कुछ कॉमन है, 3 कॉमन नहीं है, 4 भी कॉमन नहीं है क्योंकि इसमें नहीं है, 6 इसमें नहीं है। तो हमने देखा कि हमारे पास कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर आ गए हमारे पास। कॉमन फैक्टर कौन कौन से हो गए हमारे पास, 1 और 2, ये हमारे कॉमन फैक्टर हो गए। लेकिन आपको क्या निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आपको क्या निकालना है, हाईएस्ट। तो इन दोनों में बड़ा कौन सा है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आप फैक्टर समझ गए, फैक्टर वो संख्याएं होती हैं जो दी हुई संख्याओं को काटती हैं। जैसे 12 के फैक्टर की बात करें तो 1 12 कटता है, 12 किससे किससे कटता है वो उसके फैक्टर कहलाते हैं। ठीक है, फिर फैक्टर्स का कॉमन, और वही हमारा होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर में जो सबसे बड़ी संख्या आती है वो हमारी होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। भाई जब हम लोग आगे इन क्वेश्चंस को ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करते हैं, तो जैसे आपके पास लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन 45 60 और 75, हमें एचसीएफ निकालना है। पहला क्वेश्चन है हमारा 45 60 और 75 का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ। दोस्तों बहुत ध्यान से देखना कि हम करते क्या हैं। हमें क्या करना है, हमें डिफरेंस निकाल लेना है। हमें क्या निकालना है, अंतर निकालना है। पहली और दूसरी संख्या का अंतर कितना है, 15। क्लियर है। दूसरी और तीसरी संख्या का अंतर कितना है, 15। अंतर हो गया 15। आपके पास जो अंतर आता है, अब आपको उसे क्या करना है, उस अंतर से भाग दे के देखिए। 15 से 45 कटता है, 15 से 45 कट गया, हाँ कट गया। 15 से 60 कट गया, हाँ कट गया। 15 से 75 कट गया, हाँ कट गया। तो आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। क्लियर है, घबराना नहीं है। अभी बस जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे आप सीख जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 7 21 25 27। बहुत ध्यान से देखिएगा कि हम कर क्या रहे हैं। 7 21 25 और 27। हमने इसका अंतर निकाला 14, इसका निकाला 4, इसका निकाला 2। ये क्या आ गए, अंतर आ गए। देखिए अब आपको क्या करना है, आपको सबसे छोटा अंतर लेना है। आपको क्या करना है, सबसे छोटा अंतर लेना है। मेरी बात क्लियर है, आपने सबसे छोटा अंतर ले लिया। ठीक है, अब आपके पास, अब इनको मिटा दीजिए। तो आपने क्या किया, सबसे छोटा अंतर ले लिया, तो क्या हुआ 2। अब 2 से आप भाग दे के देखिए, 2 से 7 कट रहा है, नहीं कट रहा है। 2 से 21 कट रहा है, नहीं कट रहा है। 2 से 25 कट रहा है, नहीं कट रहा है। 2 से 27 कट रहा है, नहीं कट रहा है। तो इसका मतलब हमारा एचसीएफ, इसका मतलब हमारा एचसीएफ 2 नहीं हो सकता। अगर 2 नहीं हो सकता है तो हमें क्या निकालना है, 2 के फैक्टर निकालने हैं। हमें क्या निकालने हैं, 2 के फैक्टर। तो हमने देखा कि 2 किससे किससे कटता है, 2 या तो 1 से कटता है या तो 2 से कटता है। क्लियर। तो अगर 2 से भाग नहीं जा रहा है तो हम किससे भाग देंगे, 1 से देंगे। तो 1 से 7 कट गया, 1 से 21 कट गया, 1 से 25 कट गया, 1 से 27 भी कट गया। तो हमारा एचसीएफ क्या हो गया दोस्तों, तो हमारा एचसीएफ क्या हो गया, 1 हो गया। और एक बहुत ही विशेष बात है ध्यान देने लायक कि इसमें देखिएगा ये 7 कैसी संख्या है, ये 7 कैसी संख्या है, 7 है अभाज्य संख्या। और जब हमारे क्वेश्चन में कोई अभाज्य संख्या आ जाती है तो उसका एचसीएफ या तो वो खुद संख्या होगी और या तो फिर
उन संख्याओं का एचसीएफ 1 होगा। तो याद रखिएगा, अगर हमारे क्वेश्चन में कोई अभाज्य संख्या आ जाती है तो या तो एचसीएफ या तो 1 होगा और या तो वो खुद होगी। तो यहाँ पर देखिए 7 से सारी संख्याएं नहीं कट रही हैं, इसका मतलब ये संख्या अभाज्य है। तो अगर ये 7 से सारी संख्याएं नहीं कट रही हैं तो इसका जो एचसीएफ होगा क्या होगा? 1 होगा। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। गाइस अगला क्वेश्चन है, एचसीएफ निकालना है 16, 22 और 30 का। आपको एचसीएफ निकालना है 16, 22 और 30 का। हमने कहा कि आपको अंतर निकालना है और लेना है सबसे छोटा अंतर। हमने अंतर निकाला, इसका अंतर कितना आ गया? हमने अंतर निकाला, इसका अंतर कितना आ गया? 6। और इसका अंतर कितना आ गया? 8। तो हम कौन सा लेंगे? 6 वाला लेंगे। तो चलिए हमने अंतर ले लिया 6 वाला हमने ले लिया। 6 से काट के देखिए, क्या 6 से 16 कट रहा है? नहीं कट रहा है। 6 से 22 कट रहा है? नहीं कट रहा है। 6 से 30 कट रहा है? हाँ कट रहा है। लेकिन सारी संख्या कटनी चाहिए। तो 6 से अगर 16 और 22 नहीं कट रहा है तो इसका मतलब हम क्या करेंगे कि अब ये 6 इसका एचसीएफ नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे? 6 के फैक्टर करेंगे। 6 किससे कटता है? 1 से कटता है, 2 से कटता है और 3 से कटता है। 6 किससे कटता है? 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से कटता है। लेकिन एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट, तो हम हमेशा सबसे बड़ी वाली संख्या उठाएंगे। 6 से नहीं कटा, फिर हम आते हैं इसमें 3 में। 3 से काट के देखते हैं, तो क्या 3 से 16 कट रहा है? नहीं कट रहा है। 3 से 22 कट रहा है? नहीं कट रहा है। तो 3 भी हमारा एचसीएफ नहीं होगा। अब हम किस में आएंगे? अब हम आएंगे 2 में। अब 2 से काट के देखते हैं, 2 से 16 कट रहा है? हाँ कट रहा है। 2 से 22 कट रहा है? हाँ कट रहा है। 2 से 30 कट रहा है? वो भी कट रहा है। तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बहुत ध्यान से देखिए और बहुत ध्यान से समझिए, ठीक है? समझ में आने लगेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है 12, 16 और 18। हमारा अगला क्वेश्चन है 12, 16 और 18। इनका अंतर कितना है? 4। इनका अंतर कितना है? 2। अब देखिए हमें क्या करना है। अब अगर इनका अंतर 2 है तो हमें कौन सी संख्या लेनी है? जिनका अंतर सबसे कम है। और सबसे कम किसका है? इसको नहीं लेंगे, इसको मिटा देते हैं। तो अंतर सबसे कम किसका है? 2 का। अगर 2 का अंतर सबसे कम है तो अब हम क्या करेंगे? 2 से भाग देंगे। तो ये कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 18, 22 और 30। अब हम इसमें क्या करेंगे? इनका अंतर कितना है? 4। इनका अंतर कितना है? 8। हम 8 को नहीं लेंगे क्योंकि हमें सबसे कौन सा लेना है? हमें सबसे छोटा अंतर लेना है। तो हमने ले लिया 4। अब हम 4 से भाग देते हैं, ये नहीं कटेगा। 4 से भाग देंगे, ये भी नहीं कटेगा। ठीक है, तो 4 हमारा एचसीएफ नहीं हो सकता। अब हम क्या करेंगे? अब हम निकालेंगे 4 के फैक्टर। 1 से कटता है, 2 से कटता है। हमने क्या किया? 4 के फैक्टर निकाले। 4 किससे कटता है? 4 या तो 1 से कटता है या तो 2 से कटता है या खुद से कटता है। तो 4 तो हमारा एचसीएफ नहीं हो सकता। 4 एचसीएफ नहीं हो सकता। तो अब हम 2 से देखते हैं। 2 से 18 कट जाएगा, 2 से 22 कट जाएगा, 2 से 30 कट जाएगा। इसका मतलब हमारा एचसीएफ कितना आ गया? 2 आ गया। अगला क्वेश्चन करते हैं। 8, 6, 7 और 11। 8, 6, बहुत ध्यान से देखिएगा ये क्वेश्चन। 8, 6, 7, 11। आपको क्या निकालना है? एचसीएफ। आपसे मैंने कहा कि अगर कोई अभाज्य संख्या आपके क्वेश्चन में आ जाती है तो या तो वो संख्या उसका एचसीएफ होगी और या तो फिर 1 होगा। 7 और 11 ये 2 संख्याएं हैं। दोनों कैसी हैं? अभाज्य हैं। 7 से किसी में भाग नहीं जाएगा, 11 से किसी में भाग नहीं जाएगा। ये दोनों कैसी संख्या है? ये दोनों अभाज्य संख्या है। 7 से किसी में भाग नहीं जाएगा, 11 से भी किसी में भाग नहीं जाएगा। तो क्या करेंगे भाई हम लोग? तो फिर हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा? सीधा
1 हो जाएगा। बहुत ध्यान से, बहुत आराम से समझिएगा। कभी भी कोई अभाज्य संख्या आ जाए तो एचसीएफ या तो वो खुद होगी और या तो सिर्फ 1 होगा। क्लियर है मेरी बात? चलिए, 6, 22 और 28 हम क्या करेंगे? अंतर निकालेंगे। तो इसका अंतर कितना आएगा? 6। इसका अंतर ज्यादा आने वाला है तो इसको हम लेंगे ही नहीं। ठीक है, अब हमने क्या किया? 6 लिया। तो 6 से अब हम क्या करेंगे? 6 से भाग देंगे। तो 6 से भाग 6 तो कट गया। 6 से 22 नहीं कटेगा। 6 से 28 नहीं कटेगा। इसका मतलब 6 हमारा एचसीएफ नहीं हो सकता। अब हम क्या करेंगे? 6 के फैक्टर निकालेंगे। 6 किससे किससे कटता है? 1 से कटता है। 6 किससे कटता है? 2 से कटता है। 6 किससे कटता है? 3 से कटता है। अब देखिए 6 तो अब एचसीएफ होगा नहीं, तो अब हम किस पे आएंगे? 6 के बाद अब किस पे आएंगे? 3 पे आएंगे। तो 3 से काट के देखिए, 3 दूनी 6। ठीक है, 3 22 नहीं करता है। 3 से 28 नहीं करता है। अब नहीं करता है तो ये भी हमारा एचसीएफ नहीं होगा। अब नहीं होगा तो हम किस में आएंगे? 2 पे आएंगे। 2 से 6 कट गया, 2 से 22 कट गया, 2 से 28 कट गया। इसका मतलब हमारा एचसीएफ कितना हो गया? 2 हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा 30, 42, 135, 180। अब देखिए हमें निकालना है अंतर। देखिए क्वेश्चन को देख के हम समझ जाते हैं किन दो संख्याओं का अंतर सबसे कम होने वाला है। ठीक है, अब जैसे इसका अंतर बहुत ज्यादा होने वाला है, इसका अंतर भी लगभग 40-45 होने वाला है, और इसका अंतर कितना आने वाला है? सिर्फ 12 आने वाला है। ठीक है, 12। अब हम देखिए 12 से क्या करेंगे? 30 को काटेंगे। कट रहा है? नहीं कट रहा है। 12 से 42 कट रहा है? नहीं कट रहा है। 12 से 135 नहीं कट रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 12 के फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, तो 12 किससे किससे कटता है? 1 से, 2 से, 3 से, 4 से और 6 से। ठीक है, तो अब हमें पता चल गया कि 12 किससे किससे कटता है? 12 कटता है 1, 2, 3, 4 और 6 से। तो अब हम 12 तो हमारा एचसीएफ है नहीं, तो हम 12 के बाद किस में आएंगे? 6 में आएंगे। तो 6 अब हम 6 से भाग देते हैं। 6 पंचे 30, 6 से 42, 6 से ये नहीं कटेगा, 6 से ये कट जाएगा, तो ये 6 भी हमारा एचसीएफ नहीं होगा। 4 पे आते हैं। 4 से ये नहीं कट रहा है तो हमारा एचसीएफ नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा। 3 से करते हैं। 3 से 30 कट जाएगा। 3 से 42 भी कट जाएगा। 3 से 135 भी कट जाएगा और 3 से 180 भी कट जाएगा। इसका मतलब हमारा एचसीएफ कितना हो गया? हमारा एचसीएफ कितना हो गया? 3 हो गया। आपको क्वेश्चन देखना है, संख्याओं के बीच का अंतर निकालना है, सबसे छोटा अंतर लेके बस भाग देना है। अगर नहीं जाता है तो उसके जैसे मैंने फैक्टर किए हैं, फैक्टर कर लीजिए। फैक्टर करना हमने आपको बता दिया कि फैक्टर कैसे करते हैं। फैक्टर का मतलब होता है वो संख्या किससे किससे कट रही है। 12 किससे किससे कटता है मैंने लिख लिया, फिर सबसे बड़े से सबसे छोटे की तरफ चलना शुरू कर दीजिए, जिससे सारी संख्या कट जाए, वही आपका क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है 8, 20, 28 और 44। देख के हमें पता चल जाता है कि सबसे कम अंतर किसके बीच है। हमें पता है कि सबसे कम अंतर किसके बीच है? 20 और 28 के बीच। अगर 20 और 28 के बीच सबसे कम अंतर है, कितना अंतर है? 8। अब 8 का भाग देते हैं, ये तो कट गया। 8 से 20 नहीं कटा, एक बार में देखा 20 नहीं कटा, इसका मतलब 8 हमारा एचसीएफ नहीं हो सकता। हम क्या करेंगे? 8 के फैक्टर कर लेंगे। तो 8 किससे किससे कटता है? 8 1 से कटता है, 2 से कटता है, 4 से कटता है। ठीक है, 8 किससे किससे कटता है? 1, 2 और 4 से कटता है। अब हम देखिए 8 तो हमारा एचसीएफ नहीं है, तो हम किसके पास आएंगे? 4 के पास आएंगे। 4 से काटेंगे भाई, 4 से 8 कट गया, 4 से 20 कट गया, 4 से 28 कट गया, 4 से 44 कट गया। इसका मतलब हमारा एचसीएफ कितना हो गया? हमारा एचसीएफ कितना आ गया? 4 आ गया। ठीक है, इसी तरह अगला क्वेश्चन करते हैं।
24, 60, 84 और 108। अब देखिए आपको देख के पहचानना है कि किनके बीच अंतर कम है, इतना आपको देख कर क्वेश्चन पहचान लेना है, आपको सबके अंतर नहीं निकालना है। अब देखिए 20 से 60 के बीच बहुत अंतर आने वाला है, 84 से 108 के बीच भी लगभग काफी आने वाला है, और 84 से 108 के बीच अंतर आने वाला है 8, 16, 8, 24, और इसके देखिए इनके बीच भी अंतर 24 है और इसके बीच में अंतर कितना है 24 है। ठीक है, तो दोनों के बीच अंतर 24 है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप किसी भी एक 24 को ले लेंगे। अब 24 से 24 तो कट गया, लेकिन 24 से 60 कटा क्या? नहीं कटा। अगर 24 से 60 नहीं कटा तो तुरंत मुझे क्या करना है 24 के फैक्टर, और 24 के फैक्टर कौन कौन से हो जाएंगे? 1, 2, 3, 4, 6 और 12। 24 के फैक्टर क्या हो गए? 1, 2, 3, 4, 6 और 12। अब आपको क्या करना है? 24 तो हमारा एचसीएफ नहीं है, फिर हम आएंगे किसमें? 12 पे। हम किस पे आ गए? 12 पे। 12 से 24 कट गया, 12 से 60 कट गया, 12 से 84, 12 नहीं है 108। इसका मतलब हमारा एचसीएफ कितना हो गया? 12। बहुत आराम से समझिए, इसके बाद कभी आपको एचसीएफ में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ये अंतर वाला जो मेथड है ये बेस्ट मेथड है, आपको किसी भी तरह का एचसीएफ सॉल्व आउट कर लेंगे। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है 35, 56, 105। ठीक है, 35, 56, 105। अब देखिए अंतर हमें सब देख के ही लग रहा है कि इन दोनों के बीच अंतर कम होगा। इनके बीच अंतर कितना होगा भाई? 35, 56, तो 35 से 50, 15, 15, 6, 21। ठीक है, तो हमारा अंतर कितना आ गया? 21 आ गया। अब हम 21 से ना ये भाग जाएगा ना ये भाग जाएगा, ये कट जाएगा। ठीक है, अब हम 21 के फैक्टर निकालें। क्या निकालेंगे? फैक्टर। ठीक है, 21 किससे कटता है? 1 से कटता है, 3 से कटता है, 7 से कटता है, बस 1 से कटता है, 3 से कटता है और 7 से कटता है। 21 हमारा फैक्टर नहीं है, हमारा एचसीएफ नहीं है, तो हम किसके पास आएंगे? 7 के पास आएंगे। 7 पन्ना 35, 7 56, 7 से 7 एकदम 7, 7 पन्ना 35। ठीक है, 15 बार ये भी चला जाएगा, तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा भाई? एचसीएफ क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं 12, 24, 36 और 72। 12, 24, 36, 72। मैंने क्या कहा था कि इसमें क्या करना है? इसमें देखिए अंतर कितना है? 12, 12, 12। अंतर सब में 12, 12 आ रहा है, तो चलिए कोई एक अंतर ले लेते हैं। इसमें क्या करेंगे? कोई एक अंतर ले लेंगे। 12 से काट के देखिए 12, 12, 2, 24, 32, 36, 48। इसका मतलब हमारा इसका एचसीएफ कितना हो गया? इसका एचसीएफ कितना है? 12। आप क्वेश्चन को देखकर बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 13, 104 और 17। 13, 104 और 17। बहुत ध्यान से देखिएगा, 17 हमारी कैसी संख्या है? 17 हमारी कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। और मैंने क्या बताया था? अगर कोई संख्या अभाज्य संख्या आपके एचसीएफ निकालने में आ जाए तो या तो वही संख्या आपका एचसीएफ होगी और या तो क्या होगी? 1 होगी। तो 17 से 13 नहीं कट रहा है, 17 से 104 नहीं कट रहा है। आपकी 13 भी कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। 13 से 104 तो कट रहा है, लेकिन 13 से 17 नहीं कट रहा है। इसका मतलब इसका एचसीएफ कितना होगा? इसका एचसीएफ कितना होगा? 1 होगा। थैंक यू गाइस, आप लोग घर में प्रैक्टिस करते रहिए। जो ट्रिक मैंने बताई है इसी के माध्यम से आप सारे क्वेश्चन एचसीएफ के निकाल सकते हैं और तेजी से निकाल सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूँ आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू।